नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जुलाई माह के तीसरे सप्ताह में जो व्हाट्सएप क्विज हमें प्राप्त हुआ है इस पर अभ्यास करेंगे। यह क्विज जो है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस कक्षा 6 के लिए है। इसमें कुल आपसे 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन सभी प्रश्नों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे और इनके हल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पांडुलिपियाँ निम्न में से किस पर लिखी जाती है। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि पांडुलिपि होती क्या है। प्यारे बच्चों, पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी यानी कि हस्त लिखित होती है। जैसे आप अपनी कॉपी में होमवर्क करते हैं, क्लास वर्क करते हैं तो वह हस्तलिखित है, लेकिन यह यदि बहुत वर्षों पुरानी हो जाती है तो इसको पांडुलिपि के रूप में जाना जाता है। तो ये पुराने समय में अपने पास कागज वगैरह कुछ होता नहीं था, तो उस समय ताड़ के पेड़ के जो पत्ते थे उन पर और भोजपत्र यानी कि हिमालय क्षेत्र के अंदर एक भुर्ज नाम का पेड़ होता है, इसकी छाल को विशेष प्रकार से तैयार करके उस पर लिखे जाते थे। तो जो भी इतिहास की बातें होती थी वह ताड़ के पत्तों पर और भुर्ज पत्र पर लिखी जाती थी, जो वर्तमान में पांडुलिपि के रूप में जानी जाती है। इसलिए इसमें अपना जो आंसर होगा वह 1 नंबर का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, अभिलेख किस पर लिखे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभिलेख जो है शिलालेख, शिलालेख का मतलब होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर यानी कि या चट्टान, आप इसको कह सकते हैं। चट्टान, पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन पर। तो शिलालेख यानी शिला पर लिखा हुआ लेख। चट्टान या कोई बड़ा पत्थर, इन पर अपने को कुछ लिखा हुआ प्राप्त होता है आज वर्तमान में, तो इन चीज़ों को अपन अभिलेख के रूप में कहते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं चट्टान एक बहुत ही कठोर वस्तु होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 में अपन देखते हैं पत्थरों अथवा धातु जैसी कठोर जगहों पर कोई विवरण इतिहास का लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है तो उसे हम अभिलेख कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर अपना सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना, निम्न में से पहला सबसे बड़ा राज्य कौन सा था। प्यारे बच्चों, अपन भारत की बात करें तो भारत में पहले मध्य प्रदेश जो है वह सबसे बड़ा राज्य था। अभी कुछ समय पहले की बात करें जब मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े नहीं हुए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े होने के बाद में राजस्थान जो है वह भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़े राज्य की यह बात कर रहा है वह बहुत लंबे समय पूर्व की पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है, यानी कि बहुत सालों पहले की बात कर रहा है। तो उस समय मगध जो राज्य है वह सबसे बड़ा राज्य था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है अपना वह आरंभिक कृषि से कौन संबंधित है। आरंभिक कृषि से तात्पर्य हो गया है जब इतिहास में जो मानव है उन्होंने कृषि करना प्रारंभ की थी, यानी कि जो गाय है, भैंस है, घोड़े हैं उनको पालना शुरू किया था और गेहूं चावल को उगाना शुरू किया था। यह उस समय की बात कर रहा है। तो अपने भारत में जो है वह गारो की जो पहाड़ियाँ है, गारो की पहाड़ियाँ प्यारे बच्चों मेघालय राज्य के अंदर है। ये गारो की पहाड़ियाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ है। इन छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में मेघालय राज्य की जो राजधानी है शिलोंग वह स्थित है। शिलांग, तो शिलांग मेघालय की राजधानी है और यह गारो की पहाड़ियों में स्थित है। और इन पहाड़ियों से ही हमें भारत में आरंभिक कृषि का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विश्व में कुछ स्थान ऐसे हैं जो बहुत अधिक नम है। उनमें से जो गारो की पहाड़ियाँ है वह भी बहुत अधिक नमी वाले स्थानों में गिनती में आता है। नमी से तात्पर्य प्यारे बच्चों ऐसा है कि बरसात के दिनों में हम देखते हैं कि अपने जो कपड़े हैं वह 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से सूखते हैं और वह भी पूरे नहीं सूखते हैं, थोड़े से गीले रह जाते हैं। लेकिन जब हम गर्मी में देखते हैं तो कपड़े थोड़े समय में ही वह पूरे सूख जाते हैं, कुछ भी नमी अपने को महसूस नहीं होती है।
तो जब कपड़े बहुत अधिक दिनों तक नहीं सूखते हैं तो उस क्षेत्र में क्या है, नमी रहती है, पानी की वाष्प वातावरण में घुली हुई रहती है। तो ऐसी ही नमी गारो की पहाड़ियों में भी पाई जाती है। ये विश्व के उन कुछ स्थानों में गिनती में आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर अपना सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है अपना, ईसा पूर्व किस समय काल के बारे में बताता है। ईसा पूर्व बच्चों, जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म के अंदर ईसा मसीह को पूजा जाता है। तो यह ईसा जो शब्द है वह ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है। तो देखिए इसमें अपने को क्या क्या ऑप्शन है, ईसा के जन्म से पहले, ईसा के जन्म के बाद, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, तो जन्म से पहले। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना इसके अंदर सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह BCE का क्या अर्थ है। तो ये BCE शब्द भी ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। देखिए BCE का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो यहाँ पर इसके अंदर अपन ऑप्शन नंबर 1 सही करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना, मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। प्यारे बच्चों, यह मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है और इस मेन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि। इसका मतलब क्या होता है, पांडुलिपि होता है, यानी कि हाथ से लिखी हुई, हस्त लिखित। इसको मातृका ग्रंथ भी कहते हैं, मातृका ग्रंथ। पांडुलिपि को अपन मातृका ग्रंथ भी कहते हैं। तो यहाँ पर अपने से पूछा गया है मेन्यूस्क्रिप्ट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। तो अपन ऑप्शन में 2 नंबर लैटिन है, तो 2 नंबर को अपन उत्तर के रूप में जवाब देंगे। अगला जो क्वेश्चन है अपना, वह लैटिन भाषा के शब्द मेनू का क्या अर्थ है। तो जो मेन्यूस्क्रिप्ट है इसी के अंदर मेनू शब्द छिपा हुआ है। इस मेनू का ही अर्थ यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने अभी देखा मेन्यूस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि, इसको हमने कहा था, और पांडुलिपि का मतलब होता है हस्त लिखित। इसलिए स्क्रिप्ट का मतलब तो लिखना हो जाता है और मेनू का मतलब यहाँ पर हस्त का मतलब हाथ होगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसके अंदर अपना सही होगा। देखिए अपने 8 में से 8 क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार अपने इसमें सभी क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त की है। आप इसके बारे में अपनी किताब का भी अध्ययन करें और उसके अंदर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको भी लिखे, याद करें, उसको पढ़ें। तब तक अभ्यास करते रहिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस है उनका हल लेकर आएंगे। तब तक अपना अभ्यास जारी रखें। धन्यवाद।